हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग 8:45 बजे से। और मेरा यहाँ घर का सारा काम वाम सफाई सफाई सब ओके हो गया है। और ये गए हैं कोचिंग और अब आएंगे नाश्ता करने। तो नाश्ता भी मैंने फिट फोर यहाँ पे बना के रख दिया है। यहाँ पे बन रही है चाय, सब्जी तैयार है, रोटी तैयार है, नाश्ता पूरा तैयार है। बस चाय बन रही है और इनके आने का वेट है। उसके बाद करेंगे नाश्ता और फिर निकलना है दोबारा कोचिंग की ओर। और अभी तक जो गांव की थकान है ना, वो अभी तक दूर ही नहीं हुई। कल हमने, अब तो दिन छोटा हो गया, रात बड़ी हो गई, तो कल हमने फटाफट से 7:30 बजे से खाना बनाना स्टार्ट करा और 9 बजे तक, 9:15 बजे तक बिल्कुल खाना खा के बर्तन वर्तन धो के फिर हम सो गए थे। जल्दी जल्दी सो गए थे। ये तो अपने फिर टाइम पे उठ गए थे और मैं भी उठ गई थी उस टाइम पे। पर पता नहीं मुझे दोबारा से नींद पड़ेगी, इन्होंने उठाया भी नहीं जाता टाइम। फिर मैं सीधा 8 बजे ही खुली मेरी नींद। तो उसके बाद काम वाम करा। तो अब तो ऐसे ही होगा, जल्दी खाओ जल्दी सो जाओ। दिन छोटा होगा, रात लंबी होगी और 5:30 बजे अंधेरा हो जा रहा है। पता है, अब गाँव में बहुत आनंद आया, बहुत। गाँव से नीचे आने का मन नहीं कर रहा था, बहुत मज़ा आया गाँव में। अब दोबारा जब छुट्टियां पड़ेगी, इस बार लंबी छुट्टी पड़ी थी तो इसलिए हम निकल गए और टूर भी करके आ गए थे। तो अब आगे ऐसी लंबी छुट्टी पड़ेगी तो तब ज़रूर जाना होगा। तब देखते हैं कब प्लान होता है अब आगे का। बाकी इनके आने का वेट करते हैं, फिर फटाफट से करते हैं नाश्ता और मिलते हैं आप सभी से ब्रेक के बाद। खुद बना, तू बना। दोस्तों अब हो रहा है यहाँ पे नाश्ता। चाय। आलू बड़ी की सब्जी है आज। बहुत पसंद है मुझे आलू बड़ी। पहले हम छोटी वाली लाते थे, कल मैंने कहा बड़ी वाली बड़ी ला। बड़ी वाली बड़ी। बड़ी जिसका नाम है बड़ी, तो छोटे अच्छे नहीं लगते ना, तो इसलिए हम बड़ी वाली लाए। और घर से नीचे आ गए ना, इतना गंदा लग रहा है। मन कर रहा नौकरी चाकरी सब छोड़ छाड़ के निकल रहा हूँ गाँव की तरफ। पर नौकरी भी छोड़ नहीं सकते ना, रोजगार भी जरूरी है। तो इतना कर सकते हैं अब कि जब भी छुट्टी पड़ेगी सीधे घर की तरफ जल्दी जल्दी जाते रहेंगे। मतलब अब परसों इगास भी है, इगास को भी जा सकता हूँ मैं गाँव, हाँ, एक दिन की छुट्टी के लिए। क्योंकि इगास क्या है, छुट्टी के दिन तो है। 3 दिन तो जाना आने जाने के लिए ही चाहिए। एक इन्हें दिन जाने का, क्यों चाहिए एक दिन जाने एक का? दिन रहने का, एक दिन आने का। फ्राइडे को, सैटरडे को हम पहुँच जाएंगे। तो सैटरडे संडे को पड़ रही है घास। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी टाइम हो रहा है 3 बज चुकी है फिट। और देहरादून का ब्लॉग आज बन रहा है। तो अभी तक तो मैं गई थी पहले कोचिंग से स्टूडियो, क्योंकि मेरे 2 गानों की रिकॉर्डिंग थी। तो रिकॉर्डिंग निपटाने के बाद मेरे को अभी टाइम लगा, तो लिपसिंग भी था इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। और यहाँ पे इन्होंने खाना बना के रखा हुआ है, इसमें बनी है कढ़ी, इसमें चावल। तो 3 भी बज गई है, लेट भी हो गई। फिर खाना खाते हैं फटाफट से। लेके चलती हूँ बर्तन और ये लेके चलते हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है जो ऋषिकेश में अभी एक निंदनीय कृत्य हुआ है। ठीक है, एक जो घटना हुई है ऋषिकेश में कि एक 28 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है,
और उत्तराखंड में ऐसे केस बहुत कम सुनाई देते थे किसी जमाने में, ठीक है। जब हम छोटे थे तो मतलब ऐसी घटना अगर कहीं भी हो गई तो एक आध अगर कोई घटना हुई भी वही तो सुनाई देती है ना उस हाँ टाइम। फिर उसी पे बवंडर चलता रहता है। जबकि आए दिन अब हम सुन रहे हैं उत्तराखंड में लगभग हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक, कि जिससे हम सब उत्तराखंड वासी क्या है, सदमे में है कि ये उत्तराखंड में इतना ज्यादा बदलाव हो कैसे रहा है। ये पहले सुनाई देता था यूपी में, ठीक है, और यूपी से डर लगता था हमें कि चलो ठीक है हमारा उत्तराखंड अलग हो गया है तो ऐसी घटनाएं हमारे उत्तराखंड में नहीं होंगी। लेकिन आज की डेट में देखो ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी कुछ घटना ना सुनाई कुछ, दे रही है। बिल्कुल कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा है, ठीक। और उससे भय का माहौल तो है ही, ठीक है, हर कोई डर रहा है। किसी से अगर थोड़ी बहस करने में भी डर लग रहा है, पता नहीं कब वो कुछ कोई हथियार निकाल दे और किसकी हत्या कर दे, ठीक। और इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है, ठीक है। इसकी रोकथाम सरकार के कड़े फैसलों से ही हो सकती है ना, कि सरकार कोई ऐसे डिसीजन ले जिससे कि ये घटनाएं कम हो। जैसे अभी जो घटना हुई है, ठीक है, उस परिवार की हालत कौन समझेगा, ठीक है, उस परिवार के लोग ही जानते हैं उन पे क्या बीत रही है। हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ उन संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं बस। लेकिन जो वो परिवार भोग रहा होगा इस समय, जो उस परिवार पे बीत रही होगी, ये उस परिवार के लोग ही जानते हैं, ठीक है। और आए दिन ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, ठीक। और सबसे बड़ी बात है कि ये नशे में हुआ है और एक अभियान भी चल रहा है अभी नशा मुक्त का, ठीक। पहले तो यार योग नगरी है वो, उस योग नगरी में तो नशे का कोई कारोबार होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और नशे का कारोबार तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ इस प्रकार की हत्याएं भी हो रही हैं, ठीक है। और नशे में सिर्फ शराब ही नहीं है, वहां पे जो सुनने में आ रहा है, ठीक है, कि स्मैक, चरस, गांजा, टैबलेट्स, इंजेक्शंस, ये सारे नशे चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रशासन को इस पे शिकंजा कसना ही होगा, ठीक है। और जब तक इस पे शिकंजा नहीं कसा जाएगा ये घटनाएं बढ़ती जाएंगी, ठीक है। यूपी सुधर रहा है और हमारा उत्तराखंड बिगड़ रहा है, ठीक है। ये बात चाहे कड़वी है पर सत्य है। उत्तर प्रदेश में जो इस प्रकार की घटनाएं अगर होती है ना तो उसका फिर प्रतिफल भी सरकार तुरंत दे रही है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में भी ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। और हम यही अपेक्षा अपनी सरकार से भी करते हैं, ठीक, कि इसी प्रकार के कोई डिसीजन लिए जाएं जिससे कि ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में फिर दोबारा न हो। धन्यवाद।